मीनल आज बहुत खुश थी। शादी के पूरे 5 वर्षों में पहली बार उसके पति श्रेय ने उसे सबसे पहले उसके जन्मदिन पर विश किया था। खुशी खुशी वो सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रही थी कि उसकी हंसी एक अनजानी सी चिंता में बदल गई। मेन गेट खोलकर नीचे की ओर देखा और एक चैन की सांस ली। चलो, इस मुसीबत से भी पीछा छूटा। आज मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन है। पिछले कई सालों में शायद मीनल को भी नहीं याद होगा कितने सालों से उसके हर जन्मदिन पर सबसे पहले अगर उससे कोई विशिंग मैसेज मिलता था तो एक बुके की स्लिप से ही मिलता था। बुके कौन भेजता था ये तो मीनल को अब तक नहीं मालूम, पर इस वजह से उसे बहुत बार परेशानी का सामना करना पड़ा था। देखा जाए तो उसने कभी ज़्यादा जानने की कोशिश भी नहीं की थी। बहुत बार उसका मन करता था अगर वो मिल गया या मिल गई तो उसे जमकर सुनाएगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। मीनल ने मेन गेट बंद किया और जैसे ही पीछे मुड़ी चौंक गई। अरे श्री, आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए? क्योंकि आज आपका बर्थडे है और आपके लिए आपकी पसंद का नाश्ता मैं तैयार करूँगा। मीनल को जैसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मीनल जानती थी कि श्रेय को अच्छा खाना बनाना आता है और अपने घर में कई बार बनाता भी था, पर जब से नए शहर में पोस्टिंग के बाद इस नए घर में शिफ्ट हुई तब से उसने कभी ऐसा नहीं किया था। वो सोचने लगी कि ऐसा परिवर्तन होना कब से शुरू हुआ कि श्रेय ने चुटकी बजाते ही उसका ध्यान खींचा। मैडम, कहाँ गुम हो गई? ओह, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, मीनल ने संभलते हुए कहा। अच्छा ठीक है, तुम जल्दी से नहा कर आओ और मैं तब तक नाश्ते का इंतज़ाम करता हूँ। श्रेय किचन की तरफ मुड़ा ही था कि मीनल ने रोकते हुए कहा, नहीं श्रेय, डॉक्टर ने तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने को कहा है और तुम वही करोगे। मैं नहीं चाहती मेरे चक्कर में दोबारा तुम्हें कोई परेशानी हो। अच्छा बाबा ठीक है, पर हेल्प तो कर सकता हूँ ना? कि वो भी नहीं? श्रेय ने कुछ दिखावटी गुस्से में कहा। सोच कर बताती हूँ, मुस्कुराते हुए मीनल ने कहा और बाथरूम की ओर चली गई। श्रेय ने फिर मीनल की बात मानते हुए थोड़ा आराम करना ही उचित समझा। वैसे भी वो अभी खुद को पूरी तरह से स्वस्थ महसूस नहीं कर रहा था। मीनल ने देखा श्रेय उसकी बात मानकर आराम करने चला गया था, इसीलिए बिना देर की उसने फटाफट नाश्ता तैयार करना शुरू किया ही था कि श्रेय दोबारा से आ गया और नाश्ता तैयार करने में हेल्प करने लगा। ओह, आप माने नहीं ना? मीनल ने थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा। हाँ, नहीं माना। अच्छा, शाम की तैयारी तो पूरी है? कैसी तैयारी? बोला था ना, शाम को हम बाहर पार्टी रखेंगे। ओह, मुझे लगा आप मजाक कर रहे हैं। बाहर पार्टी, वो भी बर्थडे की? क्यों मजाक क्यों करूँगा? वैसे मीनल थोड़ा सख्त जवाब देना चाहती थी क्योंकि कभी श्रेय ने बिना मांगे उसे उसके बर्थडे पर गिफ्ट तक नहीं दिया था और आज पार्टी। मजाक नहीं लगेगी तो क्या लगेगी, पर उस समय उसने ऐसा करना सही नहीं समझा। पर नीलू ने इस बारे में बात करने का इरादा किया। हाँ ठीक है, तैयारी कर लूँगी, पर आप बता दीजिए क्या पहनना है, मैं निकाल कर रख दूँगी। जो तुम कहोगी वही पहन लूँगा। अच्छा जी, ठीक है, फिर लोअर और टी शर्ट निकाल कर रखती हूँ। दोनों ठहाका मारकर हंसे। तभी अचानक मीनल का फ़ोन बजा। मीनल ने चहक कर फ़ोन उठाया। हेलो, कैसी हैं डॉक्टर साहिबा? अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। मीनल बात करते करते किचन से बाहर चली जाती है। तब तक से टेबल पर नाश्ता लगाते हैं, वेजिटेबल कटलेट, कॉफ़ी वगैरह। साथ ही कटलेट पर सॉस की मदद से हार्ट इमोजी भी बना देता है। कुछ ही देर में मीनल वापस आती है और श्रेय को डांटती है। मैंने कहा था ना, पार्टी वगैरह ठीक नहीं है, नीलू भी कह रही थी। अभी आपको घर पर ही आराम करना चाहिए, ज़्यादा शोर शराबा आपके लिए ठीक नहीं। और क्या कह रही थी डॉक्टर साहिबा? श्रेय बीच में ही बोल पड़ा। और क्या कहेंगी, बस बर्थडे विश कर रही थी। पार्टी वाली बात सुनते ही डांट दिया। मीनल ने प्यारा सा फेस बनाते हुए कहा। अच्छा बाबा, ज़्यादा शोर शराबा नहीं करेंगे, बस पास के रेस्टोरेंट को ही बुक कर लेते हैं और बस तुम अपने फ्रेंड्स को बुला लेना, ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाएंगे। फिर तो ठीक रहेगा। ठीक है, मैं नीलू से बात करती हूँ इस बारे में।
अचानक उसकी नज़र टेबल पर प्लेट में रखे कटलेट्स पर जाती है। वाओ, आपने बनाया है ये इमोजी, हाउ लवली इज़ दिस। तुम्हें अच्छा लगा? क्यों नहीं अच्छा लगेगा, आपने इतने प्यार से बनाया है। मीनल बहुत खुश होती है श्रेय के व्यवहार में इतना बदलाव देखकर, पर अचानक सोच में भी पड़ जाती है इसके पीछे के कारण को ना समझकर। सभी की नज़र में मीनल और श्रेय की शादी लव मैरिज थी, पर देखा जाए तो श्रेय को मीनल से ज़्यादा उसके स्टेटस और दौलत से प्यार था। मीनल भी लगभग श्रेय के स्टेटस और गुड लुकिंग की वजह से ही उससे शादी करने को तैयार हो गई थी, पर फिर भी उसके दिल में श्रेय के लिए थोड़ा बहुत तो प्यार था, जबकि श्रेय का लक्ष्य केवल अच्छे घर की लड़की से शादी करना ही था। पर मीनल को इन सब का पता शादी के बाद ही चला। शादी से पहले इतना रोमांटिक श्रेय शादी के तुरंत बाद ही मीनल के बजाय काम और परिवार पर ही ज़्यादा फोकस करता था। मीनल को भरी पूरी ससुराल में भी अकेलापन ही महसूस होता था, पर कुछ दिनों में ही राघव का प्रमोशन हो गया और उसे नए शहर में पोस्टिंग मिल गई। मीनल को कुछ खुशी हुई कि शायद अब श्रेय उस पर ज़्यादा ध्यान देगा, पर खुशी कुछ ही दिनों की थी। श्रेय का उसके प्रति व्यवहार वैसा का वैसा ही था। अब तो मीनल को और ज़्यादा खालीपन महसूस होता। कम से कम ससुराल में श्रेय का नहीं तो घर वालों का प्यार तो मिलता था, यहाँ पर तो वो भी नहीं था। मीनल ने अकेलेपन से निजात पाने के लिए श्रेय को मना करने के बावजूद भी एक ऑटोमोबाइल में कंपनी में जॉब शुरू कर दी थी। श्रेय और मीनल ने एक ही कॉलेज में MBA की डिग्री हासिल की थी। श्रेय को पढ़ाई ख़त्म होते ही एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई थी, जबकि मीनल उसी कंपनी का इंटरव्यू नहीं निकाल पाई थी। कुछ ही दिनों में शादी हो गई और फिर उसे जॉब करने का मौका ही नहीं मिल पाया था। मगर जब श्रेय की पोस्टिंग दिल्ली से चंडीगढ़ हो गई तो उसे भी अकेलेपन का बहाना मिल गया, जिसे श्रेय को भी मानना पड़ा और मीनल को स्वीकृति देनी पड़ी। जॉब मिलने के बाद मीनल के जीवन में काफ़ी परिवर्तन आया। अब वो व्यस्त रहती, खूब ऑफिस के दोस्तों के साथ पार्टी और गपशप होती। धीरे धीरे मीनल का अकेलापन दूर होने लगा था और अब उसे श्रेय की नज़रअंदाज करने की आदत का भी बुरा ना लगता था, या फिर कि उसने बुरा मानना छोड़ दिया था। चंडीगढ़ आने के कुछ ही दिनों बाद श्रेय की तबीयत कुछ खराब रहने लगी थी। डॉक्टर ने उसे ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने की सलाह दी थी, पर श्रेय नहीं मानता था। उसे बस ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने और तरक्की करने की ही धुन सवार रहती। इस चक्कर में कभी कभी मीनल और श्रेय में झगड़ा भी हो जाता था, पर श्रेय की तबीयत को देखते हुए मीनल को ही झुकना पड़ता। मीनल को यूं खोया देखकर श्रेय ने फिर से उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाई। इस बार मीनल लगभग चौंक सी गई। श्रेय, तुम भी ना? मीनल ने श्रेय का हाथ हटाते हुए कहा। शाम होने में देर थी। मीनल ने अपने कुछ दोस्तों को पास के ही एक छोटे से रेस्टोरेंट में इनवाइट किया था। यूँ तो वो पूरे स्टाफ को ही इनवाइट करना चाहती थी, पर नीलू की चेतावनी याद रही, अतः ज़्यादा मस्ती करने वाले फ्रेंड्स को इस शादी सी बर्थडे पार्टी से दूर ही रखा। मीनल ने कई ड्रेसेस ट्राई की थी शाम को पहनने के लिए, पर उसे कोई भी समझ में नहीं आ रही थी कि तभी अचानक श्रेय कमरे में दाखिल होता है और मीनल की ड्रेस चूज़ करने में मदद करने लगता है। मीनल बहुत ही खुश होती है। काफ़ी देर माथापच्ची करने के बाद दोनों ही पिंक और ब्लैक कलर के साथ गाउन को सिलेक्ट करते हैं। ये बहुत सुंदर लगेगा तुम पर। हाँ, मुझे भी ये जच रहा है। चलो यही डन। अब आपके लिए कपड़े सिलेक्ट करते हैं। हो गया सिलेक्ट। पिंक शर्ट और ब्लैक सूट। मैं भी इन्हीं दोनों कलर्स को मैच करके पहनूंगा, तभी तो हम शानदार कपल लगेंगे। वंडरफुल आइडिया यार। पर ऐसे आइडियाज़ आपके माइंड में आने कैसे लगे? भी सीक्रेट हैं? श्रेय की उस बात पर फिर मीनल को थोड़ी सी हैरानी जैसी हुई। सब कुछ अच्छा लग रहा था, पर थोड़ा सा सरप्राइजिंग भी। मन में कहते हुए मीनल चेंज करने चली गई। रेस्टोरेंट पास ज़रूर था, पर ख़ास था, ये तो मीनल को भी मानना पड़ा। डार्क रेड और वाइट कलर से सजे हुए रेस्टोरेंट के आसपास जहाँ देखो वहाँ हरियाली थी।
मीनल को हमेशा से हरी भरी जगह पसंद आती थी, इसलिए श्री ने यही रेस्टोरेंट बुक किया था। मीनल और श्री रेस्टोरेंट में दाखिल होते उससे पहले ही नीलू अपने मंगेतर वरुण के साथ मिल गई। अरे वाह, साथ साथ इंटरिंग, बहुत बहुत बड़ा वाला हैप्पी बर्थडे डियर, कहते हुए नीलू ने उसे गले से लगा लिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, यहाँ तशरीफ़ लाने के लिए। हेलो वरुण, आप कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ, पर श्रेय अब कैसे हैं? वरुण ने श्रेय से हाथ मिलाते हुए कहा। मैं भी अब ठीक हूँ, श्रेय ने भी हाथ मिलाते हुए जवाब दिया। अंदर जाकर देखा तो मीनल की और भी फ्रेंड्स पहले से ही वेट कर रही थी। देखते ही सभी उसको विश करने लगी और साथ ही श्रेय का भी हाल पूछती जा रही थी। और मीनल, अब कब से ज्वाइन कर रही हो ऑफिस? बहुत कमी खल रही है, निकिता ने पूछा। बस श्री पूरी तरह से ठीक हो जाए फिर शुरू करती हूँ, मीनल ने श्रेय का हाथ थामते हुए कहा। और मिनी को नहीं बुलाया? स्नेहा ने आश्चर्य से पूछा। ओह, ऐसी सिंपल पार्टी, उसे कहाँ रास आएगी? सभी हंसने लगी। फिर मीनल ने सभी ऑफिस फ्रेंड्स को नीलू से मिलवाया। इनसे मिलो, यह है मेरी बचपन की फ्रेंड डॉक्टर नीलम गुप्ता। स्नेहा, यस आई नो, आप ही ने शायद श्रेय की सर्जरी की थी। नीलू, जी सही पहचाना। मीनल, सर्जरी क्या की? बस श्रेय की और मेरी दोनों की लाइफ सेव की है। नीलू, ओह दैट वाज माय ड्यूटी, बस भी करो अब। धीरे धीरे पार्टी शुरू होती है। स्टार्टर और सॉफ्ट ड्रिंक के बाद केक कटिंग होता है। सभी मीनल को गिफ्ट देते हैं कि अचानक श्रेय गायब हो जाता है। मीनल, अरे श्रेय कहाँ चले गए? वरुण, अभी तो यहीं थे, शायद कुछ काम आ गया होगा, मैं देखता हूँ। तभी श्रेय एक बड़ी सी पैक की हुई एक फ़ोटो जैसी चीज़ लेकर आता है। ओह, बर्थडे गिफ्ट, सभी एक साथ बोलते हैं। श्रेय, हाँ जी, बहुत मेहनत से तैयार किया है। मीनल, अच्छा ऐसा क्या है? चलो ना ओपन करके देख लेते हैं, एक फ्रेंड सुझाव देती है। श्रेय, नो मैं नहीं, मीनल ही खोलेगी। मीनल, ओके मैं ही खोलती हूँ, मुझे भी बड़ी जल्दी हो रही है, खुश होकर कहती है। पक्का सीनरी होगी। श्रेय, अरे देखो तो पहले। मीनल, हाँ गिफ्ट खोलती हैं। ऐसा लग रहा था कि श्रेय ने पैकिंग भी घर पर ही की थी, तभी बड़ी आसानी से खुल गया था। जैसे ही मीनल ने देखा, खुशी कम और आश्चर्य ज़्यादा बिखर गया था उसके चेहरे पर। ये मीनल की एक स्केच थी जो श्रेय ने बनाई थी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही साफ सी। मीनल आश्चर्य से, श्रेय, ये मेरा स्केच आपने बनाया? आपने कब कहाँ सीखा? आई कांट बिलीव इट, हाउ इज़ दिस पॉसिबल? श्रेय, बस इतना सरप्राइज़ होने की ज़रूरत नहीं है, बस बैठा बैठा बोर होता रहता था घर में, तो यूट्यूब पर ट्यूटोरियल देखकर थोड़ा सा ट्राई किया और हो गया। मीनल, ओह थैंक यू सो मच श्रेय, आई लव यू सो मच, कहते हुए मीनल श्रेय के गले से लिपट गई। सभी खुश होकर ताली बजाने लगी। इसके बाद डिनर का प्रोग्राम शुरू हो गया। मीनल बहुत देर से नीलू से अकेले में मिलना चाहती थी, पर हो नहीं पा रहा था। अचानक उसने देखा श्रेय वरुण के साथ बातें करने में बिजी हैं और सभी लोग खाना खाने पीने में। मीनल ने तुरंत ही नीलू को कोने की टेबल पर आने को कहा। नीलू, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। ओके, मैं आती हूँ। दोनों कोने में एक टेबल पर खाने की प्लेट्स लाकर रखती हैं और खाते खाते बातें करती हैं। मीनल, नीलू, मैं क्या बताऊँ, इतनी सरप्राइज़ हूँ, कुछ पूछो नहीं। सर्जरी के बाद श्रेय का बिहेवियर इतना चेंज हो गया है कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, और आज तो हद ही हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे वो मेरा बर्थडे पहली बार मना रहे हैं कि आखिरी बार। कुछ समझ नहीं आता, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। नीलू जैसे इस टॉपिक पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहती थी। ओ मीनल, तुम भी ना, क्या श्रेय ने नहीं देखा कैसे तुमने उसके लिए दिन रात एक कर दिया? उसके घर वालों से भी ज़्यादा उसका ख्याल रखा। अपनी इतनी अच्छी जॉब छोड़ दी। कौन ऐसा होगा जो इतना सब देखने के बाद बदल नहीं जाएगा? नीलू ने उसकी जिज्ञासा शांत करनी चाहिए, पर मीनल फिर भी सहमत नहीं दिख रही थी।
हो सकता है ऐसा ही हो, कहते हुए मीनल ने हामी भरी। लगभग सभी लोग डिनर कर चुके थे। बातचीत में समय का पता ही ना चला। रात काफ़ी हो चुकी थी। सभी लोग धीरे धीरे विदा लेने लगे थे। घर तक आते आते मीनल और श्रेय को लगभग 10 बज गए थे। काफ़ी देर लग गई पार्टी में। 10 बज रहा है, मीनल ने कमरे में लगी घड़ी की ओर देखते हुए कहा। ओह, तो क्या हो गया? इतने दिनों बाद मिलना होता है तो बातें भी तो बहुत सारी हो जाती हैं करने को। श्रेय ने कोट उतारते हुए कहा। वैसे आजकल वरुण से आपकी बहुत पट रही थी, मीनल ने हंसते हुए पूछा। हाँ, अब वो भी आने वाला है ना। हम शादीशुदा लोगों के ग्रुप में तो कुछ दिनों में हम लोगों का दर्द एक जैसा होगा, श्रेय ने भी और तेज हंसते हुए जवाब दिया। ओह, तो मैं तुम्हें दर्द देती हूँ, मीनल ने दिखावटी गुस्से से कहा। अरे यार, मजाक कर रहा हूँ, इतना भी नहीं समझती। वो हम लोग ना अपनी अपनी कंपनीज़ के बारे में बातें कर रहे थे। उनकी कंपनी तो अपने एम्प्लॉय को काफ़ी एक्सप्लॉट करती है, बता रहा था। मीनल के पहले पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा। तभी अचानक मीनल के फ़ोन की घंटी बज उठी। ओह सिमरन, आखिर याद आ गया मैडम को। मीनल एक्सक्यूज़ मी कहकर बाहर बात करने चली गई। हेलो मैडम, बड़ी जल्दी याद आ गया, कल ही विश कर देती, आज क्यों कष्ट उठाया? मीनल ने व्यंग के लहजे में कहा। सिमरन फ़ोन पर। ओह सॉरी यार, आज घर में एक पूजा थी, उस पर से इतने रिश्तेदार, क्या बताऊं, टाइम ही नहीं मिल पाया। मीनल बस कर, तेरे बहाने तो वैसे भी मशहूर हैं। सिमरन अच्छा ठीक है, विश तो कर लेने दे, अब बोलने ही नहीं दे रही है। मीनल हंसते हुए। अच्छा विश कर ली, फिर सुनाती हूँ तुझे। सिमरन हैप्पी बर्थडे माय डियर मीनू। मीनल थैंक यू सो मच माय बेस्टी। सिमरन अच्छा, कैसा रहा तेरा बर्थडे? मीनल शायद सबसे अच्छा, पूरे दिन का ब्यौरा बताती है। सिमरन अरे वाह, ये तो सचमुच हैप्पी वाला बर्थडे हो गया। मीनल हाँ यार। सिमरन नीलम तो जैसे तेरे लिए ही चंडीगढ़ शिफ्ट हुई थी। मीनल बस यही समझ के भगवान ने उसे भेज दिया था, वरना मैं तो बिल्कुल मैनेज नहीं कर पाती। सिमरन चलो इस बहाने तुझे भगवान पर तो विश्वास हो गया, पर फिर भी मुझे लगता है कि भगवान ने तेरे साथ कुछ ज़्यादा ही सख्ती कर दी। मीनल हो सकता है, कभी मुझसे गलती भी बड़ी हुई हो। सिमरन अच्छा ये तो बता, उस अजनबी ने इस बार भी बुके भेजा क्या? मीनल नहीं यार, इस बार तो कोई बुके नहीं मिला। दृष्टि और स्थिति भी पूछ रही थी, श्री भी तो पूछ रहे थे। हमेशा तुम लोगों के नाम से ही बुके आता था, मुझे तो बहाना बनाना पड़ गया, ऊपर से तुम लोगों की थोड़ी बुराई भी करनी पड़ गई। सिमरन और नीलू भी पूछ रही होगी। मीनल हाँ, अरे नहीं, नीलू ने तो इस बारे में कुछ भी नहीं पूछा, सोचते हुए पता नहीं क्यों, हो सकता है उसका मन कहीं और हो। अच्छा पता है, कुछ महीनों में उसकी भी शादी होने वाली है। ओह कितना टाइम हो गया बात करते करते। चल चल कल बात करते हैं इस बारे में, बाय बाय, गुड नाइट। सिमरन हाँ, तू सही कह रही है, टाइम काफ़ी हो रहा है, बाय एंड टेक केयर। और श्रेय के ठीक होती ही एक बार दिल्ली घूम जा आकर, बहुत टाइम हो गया मिले हुए। मीनल हाँ वो तो है, मैं श्रेय से बात करके बताऊंगी। ओके ना, अब रखती हूँ। सिमरन ओके बाय बाय। मीनल फ़ोन काटती है और कमरे में जाती है। श्रेय सो गया होता है। मीनल मुस्कुराती है और मन में सोचती है, कह रहे होंगे अभी तो बड़ा टाइम हो रहा था, अब क्या हो गया। मीनल भी सोने चली जाती है। श्रेय की तबीयत में हफ्ते दर हफ्ते सुधार हो रहा था। मीनल बहुत खुश थी कि उसकी मेहनत रंग ला रही थी। एक पत्नी की जिम्मेदारियों की निभाने का सुखद एहसास उसे और खुश बना रहा था। जब से सिमरन ने उससे दिल्ली आने को कहा था, तब से कई बार उसने श्रेय से इस बारे में बात करने का सोचा, पर उसकी तबीयत बिगड़ने के डर से कुछ भी बात नहीं कर पाई थी। पर अब मीनल को भी लग रहा था कि श्रेय काफ़ी ठीक है और अब उसे थोड़ा बदला हुआ माहौल देना सही ही रहेगा। और जहाँ तक बात है शोर शराबे या तनाव से दूर रहने की, तो उसका वो ध्यान रख ही लेगी। श्रेय मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम लोग कुछ दिनों के लिए दिल्ली चलें, कुछ दिनों द्वारिका में रुक लेंगे, फिर 1-2 दिन के लिए मैं अपने घर भी हो आऊँगी।
सभी लोग काफ़ी बार कह चुके हैं। मीनल ने श्रेय की राय जानने के लिए पूछा। जैसा तुम ठीक समझो। मम्मी तो मुझसे भी कह रही थी आने को, पर बाकी लोगों को तो लगता है जैसे बस फॉर्मेलिटी ही अदा करते हैं। श्रेय ने कुछ अनमने भाव से कहा। अच्छा, तो मम्मी जी से मिलने ही चलते हैं। बाकी सब लोगों के बर्ताव की सज़ा हम उन्हें क्यों दें? मीनल ने सुझाया। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो, पर मैं ज़्यादा दिन रुक नहीं सकता। ओके? श्रेय ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था। ओके, फिर मैं पैकिंग शुरू करती हूँ और तुम फ्लाइट की बुकिंग देखो। और हाँ, इतना बड़ा वाला थैंक यू। श्रेय को हक करती है। मीनल ने डिसाइड किया था वो किसी को इस बारे में नहीं बताएगी और सबको सरप्राइज़ देगी। उसे सरप्राइज़ देना हमेशा से ही पसंद था। बस उसे पता चल जाए किसको क्या पसंद है। हमेशा किसी अच्छे मौके पर वही चीज़ उसे देती थी। ऐसा करने उसे दिली खुशी मिलती थी। इतने दिनों बाद दिल्ली जाने पर मीनल तो खुश थी, पर श्रेय भी अपनी माँ से मिलने के लिए बहुत उतावला हो रहा था। कितना मन था माँ का श्रेय की सर्जरी के बाद चंडीगढ़ में रुकने का, पर पापा नहीं माने। तुरंत ही फॉर्मेलिटी अदा करके चले गए। श्रेय मन में सोचकर कुछ उदास सा हो रहा था। क्या हुआ श्रेय, तबीयत ठीक तो है ना? मीनल ने थोड़ा परेशान होते हुए पूछा। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम तैयारी शुरू करो, मैं देखता हूँ अगले हफ्ते तक की टिकट तो मिल ही जाएगी। मैं अमन से बात करता हूँ। श्रेय ने जल्दी ही फ्लाइट की टिकट का इंतज़ाम कर लिया था और इधर मीनल ने भी पैकिंग शुरू कर ली थी। श्रेय ने माँ से अपने आने की बात बता दी थी, जबकि मीनल अपने घर में सरप्राइज़ देना चाहती थी, इसलिए कुछ भी नहीं बताया था। दोपहर की फ़्लाइट थी। मीनल और श्रेय समय से पहले ही पहुंच गए थे एयरपोर्ट पर। भीड़ देखकर श्रेय को कुछ बेचैनी सी हो रही थी। आखिर 4 महीने के बाद वो ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह आया था और उससे ज़्यादा बेचैन हो रही थी मीनल। उसे बार बार लग रहा था कि कहीं उसने गलत फैसला तो नहीं कर लिया। खुद को मन ही मन कोसती वो एयरपोर्ट पर ज़रूरी सारी औपचारिकताएं पूरी कर रही थी, पर उसका डर कुछ ही घंटों में ख़त्म हो गया। श्रेय को बस शुरू में थोड़ी बेचैनी हुई थी, बाकी सब ठीक था। फिर भी मीनल को लग रहा था उसे कम से कम एक बार नीलू से बात कर लेनी चाहिए थी। ऐसे किसी भी ट्रैवलिंग से पहले श्रेय के बड़े भाई अजय दोनों को एयरपोर्ट पर लेने आ गए थे और थोड़ी ही देर में दोनों घर में थे। श्रेय को देखकर माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बार बार मीनल की तारीफ करती रही, उनकी अच्छी देखभाल और उसे घर लाने के लिए। श्रेय के पिता, जो कि श्रेय के परिवार के व्यवसाय को छोड़कर नौकरी करने के फैसले से उससे नफरत करने लगे थे, श्रेय को देखकर थोड़ा असहज हो गए थे। आखिर श्रेय है तो उन्हीं का लड़का। क्या हुआ जो उनका मन नहीं लगा व्यवसाय में? वो भी थोड़ा नरम लहजे में बोली। इतने दिनों बाद श्रेय को घर आकर जैसे बहुत ही सुकून मिल रहा था। वो कितना गलत सोच रहा था कि सब लोग उससे अब भी नाराज़ हैं। 2-4 दिन ससुराल में रुकने के बाद मीनल ने अपने घर, जो कि टैगोर गार्डन में स्थित था, जाने का प्लान बनाया। श्रेय भी साथ था। मीनल और श्रेय को अचानक आया देखकर मीनल के पिता को खुशी और आश्चर्य तो हुआ, पर थोड़ी परेशानी भी हुई। उन्हें लग रहा था मीनल के पहले न बताने की वजह से वो खूब अच्छे से उन दोनों की खातिरदारी नहीं कर पाए। कुछ देर रुककर श्रेय अपने घर चला गया और मीनल को 2 दिन के लिए वहीं छोड़ दिया। मीनल माँ, भाभी, भाई भतीजे के साथ दिन भर खूब गपशप करती रही। मीनल को रात में सोने से पहले कहानियाँ पढ़ने का शौक़ था। उसने अपनी पुरानी किताबों में से कोई किताब पढ़ने को सोचा। अरे वाह, द गोल्डन गेट, चलो यही पढ़ती हूँ। मीनल ने जैसे ही किताब खोली थी कि ये स्लिप गिरी। ये वही स्लिप थी जो एक बार उसके जन्मदिन पर भेजे गए बुके से मिली थी और उसने जल्दी से छुपा दी थी। स्लिप में भेजने वाले का नाम नीलू था, जबकि मीनल को बाद में पता लगा था कि नीलू ने कोई बुके नहीं भेजा। बहुत ही सुंदर अक्षरों में, जैसे कि किसी पेंटर ने बनाया हो, हैप्पी बर्थडे मीनल लिखा हुआ था। मीनल फिर किसी सोच में खो सी गई थी और सोचते सोचते कब सो गई उसे पता भी ना चला। अगले दिन मीनल ने अपनी पुरानी फ्रेंड से मिलने की योजना बनाई। सबसे पहले उसने सिमरन को ही फ़ोन किया। सिमरन तो बहुत ही सरप्राइज़ हो गई मीनल के दिल्ली के आने के बारे में सुनकर।
बातों बातों में ही पता चला कि नीलू भी दिल्ली आई हुई है। इस बार सरप्राइज़ होने की बारी मीनल की थी। क्या नीलू आई हुई है? ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं उससे बात करती हूँ। मीनल ने झट से नीलू को फ़ोन मिलाया, पर नीलू ने बहाना बनाया कि उसे कहीं और जाना है। मीनल को बहुत आश्चर्य हुआ कि आखिर नीलू उससे मिलने से कतरा क्यों रही है। मीनल ने सिमरन को दोबारा फ़ोन कर प्लान कैंसिल किया और नीलू के घर जाकर उससे मिलने का फैसला किया। शाम होने से पहले ही मीनल नीलू के घर पहुंच गई। उसको सरप्राइज़ करने पर उसे क्या पता था, आज उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला था। मीनल को अचानक घर देखकर नीलू बहुत ज़्यादा चौंक गई थी। मीनल, तुम अचानक? मीनल, क्यों नहीं आ सकती क्या? नीलू, अरे मेरा मतलब वो नहीं था। आओ आओ। थोड़ी देर घर के लोगों से बातचीत करने के बाद मीनल ने नीलू को अकेले मिलने का इशारा किया, जिस पर नीलू उसे अपने कमरे में ले गई। कमरे में आते ही मीनल ने सवालों की झड़ी लगानी शुरू कर दी, जिसका जवाब देना नीलू के लिए बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। मीनल, तुम्हें बचपन से जानती हूँ, कब झूठ बोल रही हो कब सच। तुम्हारे बोलने के अंदाज से पता चल जाता है। अब सच बताओ, मुझसे क्या भूल हो गई जो तुम मुझसे इतनी नाराज़ हो कि मिलने तक से कतरा रही हो? नीलू, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ। मीनल, तो फिर ऐसा क्या है जो तुम मुझसे किसी भी मुद्दे पर खुलकर बात नहीं कर रही हो? और हाँ, इस बार तुमने उस अजनबी की भेजी बुके के बारे में भी नहीं पूछा। सबने पूछा, श्रेय तक ने। नीलू, पुरानी बातों का क्या करना, अब जब बुके आया ही नहीं। मीनल अचानक चौंक कर, तुम्हें कैसे पता इस बार कोई बुके नहीं आया? मैंने तुमसे तो उस बारे में कोई बात भी नहीं की। नीलू, वो मीनल, ये वो कुछ नहीं, अब साफ साफ बताओ। नीलू, ऐसा कुछ भी नहीं है मीनल, तो ये सब ख्याल दिल से निकाल दी। मीनल, हाँ शायद निकाल देती, पर अब नहीं हो पाएगा। इतना सब अजीब होने के बाद अब क्लियर हो गया है, कुछ तो राज है जो तुम मुझसे छुपा रही है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है मेरी हर बात का जवाब बस तेरे ही पास है, पर तू मुझे बताना नहीं चाहती। नीलू, बस भी कर मीनल, मैं कह रही हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं है। मीनल, बस अब और नहीं, तुझे मेरी कसम नीलू, सब सच बता, क्या बात है? नीलू लगभग चिल्लाते हुए, मैं कह रही हूँ ना, नहीं बता सकती तुझे, समझ क्यों नहीं आता? मीनल बात पकड़ते हुए, बता नहीं सकती मतलब साफ है, कुछ बात है। अब तो मेरी कसम का भी ख्याल नहीं करेगी? नीलू, हाँ करूँगी। प्रवीण नहीं चाहता था कि तुझे इस बारे में कुछ भी पता चले, पर वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि तुझे कभी एक जरा से भी खरोच आए, इसीलिए रखूँगी तेरी कसम का मान। मीनल एकदम अनजान सी, कौन प्रवीण? मैं तो किसी प्रवीण को नहीं जानती। नीलू, हाँ तुम भूल गई होगी, पर वो तुम्हें नहीं भूला। याद करो, जब हम लोग एक ही कॉलेज में साथ में पढ़ते थे, इंटरमीडिएट का पहला साल, प्रवीण ने उसी साल नया नया एडमिशन लिया था। मीनल को कुछ कुछ याद आ रहा था। ये वो समय था जब मीनल के लिए ज़िंदगी का मतलब सिर्फ मौज मस्ती ही था। प्रवीण कॉलेज में नया नया आया था, सीधा साधा, बहुत कम बोलने वाला, दिखने में एकदम हैंडसम और पढ़ने में सबसे अव्वल। क्लास की कुछ मस्तीखोर लड़कियों के बीच में शर्त लग गई, कौन उसे अपने जाल में फंसा लेगा। मीनल भी उसमें एक थी। ये उसका बर्थडे था जब उसने पहली बार प्रवीण से बात की थी। प्रवीण उस समय नहीं समझ पाया। कुछ ही दिनों में मीनल ने क्लास में साबित कर दिया था कि प्रवीण उसके जाल में आ गया है और वो शर्त जीत गई है। प्रवीण को जब इस बारे में पता लगा, उसे बहुत गहरा धक्का लगा। फिर भी वो मीनल से कभी नफरत नहीं कर पाया। हालांकि बाद में मीनल ने उससे अपने लिए माफ़ी भी मांगी और कुछ लड़कियों की शरारत बताई जिनकी बातों में वो आ गई थी। उसके कुछ दिनों बाद ही मीनल के पापा ने उसका एडमिशन सेशन के बीच से ही दूसरे कॉलेज में करवा दिया। वहाँ उनके साले साहब प्रधानाध्यापक थे। इसके बाद प्रवीण से कभी मिलना नहीं हुआ, जबकि नीलू और वरुण से मिलना होता रहता था। नीलू, शायद तुम्हें याद आ गया हो। मीनल, हाँ मुझे याद आ गया नीलू, मुझे बाद में इस बात का बहुत बुरा लगा था। नीलू, उसके बाद उसने तुम्हारे लिए बर्थडे बहुत ही स्पेशल दिन बन गया था
और वो हर बार नाम बदल कर तुम्हें भेजता रहा मीनल। अब वो कहाँ है नीलू? कहीं नहीं, अब वो इस दुनिया में ही नहीं है, कहते हुए ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है मीनल। क्या? कैसे? क्या हुआ उसे? मीनल को भी रोना आ जाता है नीलू। प्रवीण हमेशा हम दोनों से तुम्हारा हाल लेता रहता था, और जब उसे पता लगा कि श्रेय का बचना मुश्किल है और हार्ट ट्रांसप्लांट तक करने की नौबत आ गई है, उसने बहुत कोशिश की कहीं से इंतज़ाम करने की, और जब नहीं हुआ तब उसने खुद अपना हार्ट हमारे हॉस्पिटल को डोनेट करने का तय किया। उसी शाम को उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया, पर मैं और रुल जानते थे कि वो कोई एक्सीडेंट नहीं था। उसने जानबूझकर ऐसा किया था, सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। मीनल के सामने पिछली सभी घटनाएं एक एक कर चित्र के समान आने लगती हैं, और कुछ देर के लिए आँखों के सामने अंधेरा छा जाता है। नीलू संभालती है। संभालो मीनल खुद को, यही समय है तुम्हारे प्रायश्चित करने का। एक बार तो तुम उस दिल से खेल चुकी हो, अब तुम्ही को उसका ख्याल रखना है। वादा करो, अब तुम उस दिल को कभी चोट नहीं दोगी। मीनल, वादा करती हूँ। मीनल को अगले दिन श्रेय के पास जाना होता है, पर वो उसी दिन वापस चली जाती है। मीनल को सब जानकर बहुत ही खराब लगता है, पर वो खुद को संभालती है। उस रात को वो पहली बार प्रवीण को सपने में देखती है, उससे दोबारा दिल से ना खेलने की गुजारिश करते हुए। मीनल की आँख खुल जाती है और आंसुओं की बरसात होने लगती है। मीनल श्रेय के सीने पर सिर रख लेती है, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। इन सबसे बेखबर श्रेय सो रहा है, उसकी गहरी नींद में, और कमरे में गूंज रही होती है बस उसके खर्राटों की आवाज़, खर खर खर। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमारी कहानी को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, मिलती हूँ किसी अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।